गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। हाउ आर यू बच्चों? कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ एज यूजल। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को अलंकार की एक सीरीज़ लेके आऊँगी। पिछली बार मैंने आप लोगों को शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार बताया था, याद है? आज उसका शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और वो दूसरा अलंकार कौन सा है बताइए? वो है यमक अलंकार। जी हाँ, यमक अलंकार। मैंने आपको बताए थे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार शब्द अलंकार में आपके कोर्स में आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान इतने इजी वे में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पुस्तक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी और कभी आपके माइंड से उतरेगा ही नहीं, प्रॉमिस करती हूँ मैं। तो यमक अलंकार की पहचान क्या होती है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। यमक अलंकार वहाँ पर होता है जब काव्य की किसी पंक्ति में एक जैसे 2 शब्द, बिल्कुल एक जैसे 2 शब्द एक से अधिक बार आए, 2 या उससे भी अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, अर्थात अर्थ भिन्न होने के लिए ही उनका प्रयोग 2 बार किया गया हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। समझ गए कि जहां पर एक ही काव्य पंक्ति में एक जैसा शब्द एक से अधिक बार आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। क्लियर? अब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बताऊंगी। आप एग्जाम्पल से ही इतने अच्छे से सीख लेंगे कि आपको लगेगा ये तो बहुत इजी था, हम ही इतने कंफ्यूज क्यों थे। बहुत इजी है बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी है। बस आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी लगेगा। तो आपको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए। कनक कनकते 100 गुनी, माँ दगता अधिकाए, या खाए बौराए जग, बा पाए बौराए। तो ये जो पहली पंक्ति है, कनक कनकते 100 गुनी, आपको जो फोकस करना है वो कनक शब्द पर करना है। आपने देखा कनक 2 बार प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न है। कैसे? देखिए, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। अब आप कहेंगे धतूरा क्या होता है? धतूरा बेटा वो वाला फल होता है जो शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, हरे रंग का होता है। और अब तो आप और भी ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे क्योंकि उसकी डिज़ाइन कोरोना वायरस जैसी होती है। यस, अब आप पहचान गए होंगे ना। गोल फल होता है, कांटे होते हैं चारों तरफ, उसमें बॉल की तरह इतना बड़ा सा होता है और उसमें चारों तरफ कांटे होते हैं। उसका जो बीज होता है बहुत ही नशीला होता है। उसी के लिए कहा गया है यहाँ पर कि जो कनक है उसको कनक भी कहते हैं। एक कनक दूसरे कनक से एक से बढ़कर एक है। एक को खाकर व्यक्ति बौरा जाता है, पागल हो जाता है नशे में। और बा पाए बौराए, सोना, सोना अर्थात धन संपत्ति, धन दौलत या सोना भी किसी को मिल जाए तो मारे खुशी के वो पागल तो हो ही जाएगा। तो एक कनक दूसरे कनक से एक से बढ़ के एक है। एक को पाके व्यक्ति बौरा जाता है और एक को खा के व्यक्ति बौरा जाता है। तो यहाँ पर एक कनक का मीनिंग है सोना और एक कनक का मीनिंग है धतूरा। क्लियर? आइए अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। उन स्त्रियों का वर्णन किया गया यहाँ पे जो स्त्रियां
यहाँ पे वेर शब्द जो है बच्चों, फोकस करना इस पे। जो बेर शब्द है इसके दो अर्थ हैं। एक बेर का अर्थ है बार, टाइम्स, और दूसरा बेर का अर्थ है जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्लम, फ्रूट। उन स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि जो 3 बेर खाती थी, 3 टाइम्स खाती थी। बेर मीन्स बार या टाइम्स इंग्लिश में कहते हैं। 3 बार खाती थी जो खाना, वो अब क्या करती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ 3 बेर ही खा पाती हैं। 3 प्लम खा के गुजारा कर रही हैं। तो एक बेर का अर्थ है टाइम्स, बार, और दूसरे बेर का अर्थ है बेर नामक फल। क्लियर? देखा आपने कितना इजी है। अब आप चलिए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 पे। तीसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। कितनी इजी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों को आप याद भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा आपको मालूम होगा आसमान में आती है। काली घटा आई, सुना है आपने ना? तो उस घटा के लिए कहा गया बादल के लिए। जो बादल है वो बादलों की जो काली घटा है, काले बादल हैं, उसका घमंड घटा। एक घटा मीन्स बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, घट गया, कहते हैं ना उसका मान घट गया। ऐसे ही ये बादल है, उनका घमंड कम हो गया। बादल आसमान में घूम रहे थे, जमीन से बात नहीं कर रहे थे, और जैसे ही बारिश हुई वो गायब हो गए, उनका घमंड नष्ट हो गया। तो क्या कहा गया है? काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, एक घटा का अर्थ बादल है और दूसरी घटा का अर्थ कम होना। सिंपल, वेरी इजी है ना? कितने इजी है एग्जाम्पल और कितना आसान है समझना। बस आप फोकस दें सुनने में। पढ़ने के लिए तो मैं कह ही नहीं रही हूँ, मैं बस सुनने के लिए और देखने के लिए कह रही हूँ। जैसे मैं आपको एक क्लास में भी बोलती हूँ ना, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, क्या आप मुझे सुन लें ठीक से, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे नंबर पा लेंगे, और ऐसा हो जाता है ना? तो आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 4 देखिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरोंगी। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण के लिए कि जो मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण की जो मुरली है उनके अधरों पर रखी हुई है। अधरों मीन्स होठ, लिप्स। जो अधरों पे मुरली वंशी रखी हुई है उसको मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। तो ये जो आपकी सेकंड पंक्ति है, अधरान धरी अधरा न धरोंगी, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। तो यहाँ पर जो यमक अलंकार है वो अधरान और अधरा न यहाँ पे आया है कि एक तो अधरान अधरों पर रखी हुई, ओठों पर रखी हुई, अधरा न धरोंगी, अपने ओठों पे नहीं रखूंगी। एक ओठों पर रखी हुई और एक अधरान के लिए कहा गया, अधरा न के लिए कि ओठों पर नहीं। ओठों पर रखी हुई, ओठों पर नहीं। तो 2 जगह इनका मीनिंग चेंज हुआ है। क्लियर? कितना आसान है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण देखते हैं। तू मोहन की उर्वशी होए उर्वशी समान। यहाँ पर राधा की सखी राधा से कहती है कि तू मोहन अर्थात श्री कृष्ण के उर्वशी, उर मीन्स हृदय, उनके हृदय में बसी हुई है। किसके समान? उर्वशी के समान। उर्वशी, उर्वशी आपने एक अप्सरा का नाम सुना होगा। अप्सरा, खूबसूरत अप्सरा, उससे किसी की निगाहें, किसी देवता की निगाहें हटती नहीं थी। उसी उर्वशी के बारे में बताया गया है कि तू मोहन के उर में, श्री कृष्ण के हृदय में ऐसे ही बसी हुई है जैसे कि उर्वशी बस जाती थी हृदयों में। तो उर्वशी, पहले उर्वशी,
उर्वशी मीन्स हृदय में बसी हुई है, रह रही हो। और होए उर्वशी समान, अभी हिंदी है तो इसमें शाह और सा में डिफरेंस कर तो हो ही जाता है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है शुद्ध हिंदी में। तो दूसरे उर्वशी का मतलब है उर्वशी अप्सरा, कि तू मोहन के हृदय में ऐसे बसी हुई है जैसे कि उर्वशी अप्सरा। क्लियर? आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पे मन का कई बार है तो बहुत से बच्चे कहेंगे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होगा। देखिए अनुप्रास अलंकार होगा, लेकिन यदि आप पहली बार इस अलंकार को पहचान लेते, पहला यमक अलंकार है, और कॉमा लगा के यदि आप बताते हैं कि अनुप्रास अलंकार भी है, तब तो आपकी बात मान ली जाएगी। और यदि आपने केवल अनुप्रास, इस वाली लाइन में केवल अनुप्रास बताया, तो शायद फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, जैसे बोर्ड में होता है, शायद आधे नंबर मिले। या जब आपस में डिसीजन हम लोग लेते हैं ग्रुप्स में कि पूरे नंबर दे देने हैं, या बोर्ड की तरफ से ऑर्डर आता है कि इस क्वेश्चन में पूरे नंबर इस आंसर पे भी देना है, इस आंसर पर भी देना है, तभी आपको मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे जो मुख्य अलंकार है वो है यमक अलंकार। तो मैंने आपको जो बताया है कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ये पूरी पंक्ति ये है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मतलब इसमें कहा गया है, नीति विषयक ये दोहा है कि माला फेरते हुए राम राम जपते जपते युग बीत गए, लेकिन जो हमारे मन का मैल है, वो मन का फेर है, वो नहीं गया फिर भी। तो आपको क्या करना है कि आप जो कर का मन का, कर मीन्स हाथ, मन का मीन्स माला, तो आप हाथ का माला डारी दे, छोड़ दो, हाथ के माला को छोड़ दो। जो मन का माला है, मन का, एक मन का मतलब है हमारे मन का, दिमाग का, माइंड का, मन का फेर, दिमाग मन का माला फेरो, मतलब अपने दिमाग को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, ना कि आप हाथ का माला फेरो। हाथ का माला फेरते हुए हाथों को, मुंह को शुद्ध नहीं करना आप, जब तक आपका मस्तिष्क शुद्ध नहीं होगा, आपका मन, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तब तक आप किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, बढ़े ना, चलिए। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब देखिए यहाँ पे रति रति शब्द है, यहाँ पर रति रति शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश, जब एक जैसे शब्द होते हैं और उनका मीनिंग भी सेम ही होता है, रति रति, बार बार, पुनि पुनि, इस तरह के जो शब्द होते हैं मीनिंग वही रहता है, बस अच्छा लगने के लिए रिपीट करते हैं, और बीच में डैश भी लगाया है। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो है, लेकिन एक रति रति का मतलब है कण कण, कण कण की जो शोभा है आपके शरीर में, स्त्री के बारे में कहा जा रहा है, सब रति के शरीर की। अब वो शरीर को इसका है रति, कामदेव की पत्नी का शरीर है, सब रति के शरीर की, कामदेव की पत्नी के शरीर की शोभा कण कण में है, उसके शरीर के रत्ती रत्ती में है। पहला रत्ती रत्ती मीन्स रत्ती रत्ती में, कण कण में, जरा जरा से भाग में, और दूसरा रति का मीनिंग है रति के शरीर, दूसरे रति का मीनिंग है कामदेव की पत्नी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में तारे, ईश्वर के लिए कहा गया है यहाँ पर कि जितने तुमने तारे हैं, जितने लोगों को आपने तारा है, ये अपनेपन की वजह से तुम कहा गया है, यहाँ पर आत्मीय भावना की वजह से तुम कहा गया है। जितने आपने लोगों को तारा है, मुक्ति दिलाई है, जिन लोगों पे अपना अनुग्रह दिखाया है, वो लोग कितने हैं? तेते नभ में तारे, उतने आसमान में तारे हैं। तो एक तारे का अर्थ हो गया
मुक्ति देना, उद्धार करना। और बाद के तारे का मीनिंग हो गया नक्षत्र, आसमान के असंख्य तारे। हुआ ना क्लियर? तो देखा आपने ये यमक अलंकार कितना आसान है, जितना हम लोग को लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और बच्चों, जो मैंने उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर समझाए हैं, ये वो उदाहरण है मुख्यतः जो किसी ना किसी तरह से घूम फिर के सीबीएसई बोर्ड में अवश्य पूछे जाते हैं। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यही अलंकार पूछे जाते हैं, यदि यमक अलंकार पूछा जाता है तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिसको कहना चाहिए वो अलंकार मैंने आपको उदाहरण में समझाएंगे। मुझे लगता है आप इनको नहीं भूलेंगे, है ना? यदि ऐसा है तो आप लाइक करिए। और जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने, जिन व्यूअर्स ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को टच कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन साथ में आता है ना, उस बेल को भी टच कर दीजिए, सो दैट मेरे जब भी वीडियोस आए तो आप लोगों को पता चल जाए और आप जल्दी से देख सकें, है ना? और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो देखकर ही पढ़ लें, क्योंकि मुझे पता है आपका इंटरेस्ट बुक्स पढ़ने में बिल्कुल नहीं होता है। और 1-1.5 साल से वैसे भी इतनी परेशानी है कोरोना की वजह से कि क्लासेस लगते हैं, नहीं लगते, कुछ घर में प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ आज के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।